हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। तो म्यूचुअल इंडक्शन हम लोग कवर कर रहे थे। म्यूचुअल इंडक्शन में दो वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? फैराडे लॉ, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ, ये सारी चीजें कवर करने के बाद अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है, विच इज म्यूचुअल इंडक्शन। अभी हम लोगों ने सेल्फ इंडक्शन में क्या देखा कि एक ही कॉइल है, उससे करंट चेंज हो रहा है, उससे करंट चेंज होने की वजह से मतलब फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और एंड अलॉन्ग विद दैट उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। म्यूचुअल इंडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास दो कॉइल है, मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह में होता है। मान लीजिए ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसको हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग 2 से डिनोट करेंगे। अब क्या होगा यहाँ पे कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट इन प्राइमरी कॉइल देयर विल बी एन इंडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल। जाहिर सी बात है कि अगर प्राइमरी कॉइल से पास होने वाला करंट आप चेंज कर रहे हैं, तो प्राइमरी कॉइल की वजह से जो इन्वायरमेंट में मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी चेंज होगी। दैट मीन्स कि सेकेंडरी से पास होने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बोल लीजिए या फ्लक्स जो बोल लीजिए, वो चेंज होगा। अगर सेकेंडरी से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है, अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यही चीज हो गया म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा के बीच में जो साझेदारी में काम होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आप लोग मतलब कॉमन भाषा में यूज करते होंगे, तो ये होता है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्शन इज फिनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ EMF या phenomena of induction of EMF in secondary coil just because of change in the current in primary coil। फाइन। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब जाहिर सी बात है, अब देखिए बात क्या आती है कि हाँ, प्राइमरी में करंट चेंज हुआ, चेंजिंग करंट की वजह से सेकेंडरी में करंट इंड्यूस हो गया। अब जाहिर सी बात है कि प्राइमरी का भी तो सेल्फ इंडक्शन होगा कहीं ना कहीं, और अगर प्राइमरी में करंट लगातार चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी में से पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा। दैट मीन्स कि सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी लगातार चेंज हो रहा होगा। तो कुल मिला के इसका एक सेल्फ इंडक्शन होगा, इसका भी एक सेल्फ इंडक्शन होगा, और दोनों का आपस में क्या होगा? एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो यहाँ पे क्या टर्म आता है? यहाँ पे टर्म आता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जो एक मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, विच इज नथिंग बट अंडर रूट म्यूचुअल इंडक्शन अपॉन में L1 L2। एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब कि दो कॉइल होना तो जरूरी है, दोनों का सेल्फ इंडक्शन अलग अलग और दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन अपना अलग अलग। तो ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे भी सेम चीज होगा कि फाई क्या होगा, डिपेंड करेगा करंट पे, और यहाँ पे फाई जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा वो म्यूचुअल इंडक्शन आएगा। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? -M/dI/dt। जैसे वहां पे -L आ रहा, तो यहाँ पे -M आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि दो कॉइल के बीच में, जैसे हम लोग फर्स्ट को प्राइमरी लेके चल रहे हैं और सेकंड को जो भी मतलब टू लेके चल रहे हैं, सेकेंडरी को। अब मान लीजिए कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में अभी हम लोग सेल्फ इंडक्शन को पूरा कंप्लीटली इग्नोर करके चलते हैं। अगर सेकेंडरी कॉइल में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I1 के। होगा flux in secondary coil is equals to mutual induction of secondary coil with respect to primary coil along with current in primary coil। ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसका करंट हो रहा होगा, और इसमें से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ इसका करंट हो रहा होगा। अगर साइड बाय साइड लेके चले तो फ्लक्स इन प्राइमरी कॉइल ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन सेकेंडरी कॉइल। मतलब यहां से क्या आ जाएगा आपका M12I2। ये आ गया आपका फ्लक्स। अब अगर आपका फ्लक्स आ गया तो हमें तो खैर निकाल के कुछ और चलना है, तो अब हम लोगों को निकालना है phi 2 1। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि सेकेंडरी कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो प्राइमरी की वजह से हो रहा होगा, तो प्राइमरी वाली कॉइल की वजह से क्या होगा? म्यू नॉट N1 I1, इतनी फील्ड पास हो रही होगी।
मतलब इतनी फील्ड प्राइमरी कॉइल की वजह से एनवायरमेंट में होगी और वही फील्ड आपकी सेकेंडरी कॉइल से पास करेगी, होगा। तो 5 to 1 कितना हो जाएगा? 5 to 1 B1 इंटू A2, क्योंकि अब उसका एरिया लेंगे ना जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। वैसे क्या करते हैं जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि दोनों का एरिया बराबर है, एरिया लेंथ ये सारी चीजें बराबर है। तो 5 to 1 कितना हो जाएगा आपका? म्यू नॉट N1 I1 B1 की जगह पे रख दिया इंटू A2, ये होगा 5 to 1। इसी तरह से अगर हम लोग 5 1 2 निकालें तो क्या आएगा? अच्छा ये तो एक टर्न के लिए आया ना, एक टर्न के लिए ये आ गया। मतलब अगर हम लोग इसका टोटल निकाल लें तो टोटल जो अभी तक हम लोग कर रहे थे नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करें, किसका नंबर ऑफ टर्न? जिसमें से हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग सेकेंडरी का निकाल रहे हैं। तो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे? N2 इंटू एल। तो कुल मिला के 5 to 1 आ गया म्यू नॉट N1 N2 L A2 इंटू I1। अगर अब यहाँ से इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 L A2। सिमिलरली जब हम लोग इधर का कर रहे थे कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट कॉइल ड्यू टू करंट इन सेकेंड कॉइल, तो करंट इन सेकेंड कॉइल ले रहे हैं तो सेकेंड कॉइल की वजह से फील्ड भी लेंगे, म्यू नॉट N2 I2 आ जाएगा। 5 1 2 क्या हो जाएगा? B2 इंटू A1 ना, जिसका फ्लक्स उसका एरिया इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब N1 इंटू एल। अब यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए म्यू नॉट N1 N2 L A1 I2, ये हो जाएगा आपका 5 1 2। यहाँ से जब आप कंपेयर करेंगे तो M12 आएगा म्यू नॉट N1 N2 L A1। अब देखिए लेके क्या चलते हैं कि दोनों कॉइल का एरिया और लेंथ अगर सेम है आपका, अगर एरिया और लेंथ सेम है तो M21 मतलब इफ एरिया एंड लेंथ ये दोनों चीजें सेम है आपकी, तो M21 इज इक्वल टू M12 इक्वल टू M होगा, एल्स दोनों डिफरेंट होंगे। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। होप सो कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन किस तरह का होता है कि जब आप फ्लक्स ले रहे हैं तो अगर मेरे मतलब कॉइल नंबर 1 से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ फील्ड ड्यू टू कॉइल नंबर 2 होगा, तो करंट दूसरी कॉइल का लेंगे, फील्ड दूसरी कॉइल का लेंगे, बट एरिया तो खुद का लेंगे क्योंकि खुद के अंदर से फ्लक्स पास हो रहा है। बस इतनी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन। इसके बाद जो आपका छोटा सा टॉपिक मैंने बोला था लास्ट वीडियो में, एडी करंट। एडी करंट इज नथिंग बट वेस्ट करंट, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर कोई कॉइल आपकी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है उसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, वो जो करंट होता है वो आपका वेस्ट करंट होता है। तो एडी करंट की डेफिनेशन आती है एक छोटी सी और उसके यूजेस आते हैं। तो यूजेस वगैरह के लिए आप लोग एक बार बुक से रेफर कर सकते हैं। बट अगर एडी करंट के यूजेस आप लोग देखें तो एडी करंट आपका इलेक्ट्रिक ब्रेक्स में यूज होता है, मतलब वेस्ट करंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी वजह से एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। बट जो यूज होता है एडी करंट, इलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया आपका, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सारी चीजों में आपका एडी करंट यूजफुल होता है। एल्स इट इज अ वेस्ट करंट जस्ट बिकॉज उसकी वजह से आपका क्या होता है, हीट एक्स्ट्रा हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर ऑफ मैग्नेटिज्म यूनिट ऑफ क्लास 12 फिजिक्स, वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट और उसके बाद हमारा ये यूनिट कंप्लीट होगा, फिर हमारी 2 यूनिट बची होगी। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सारे प्रूफ कंप्लीट कीजिए क्योंकि अब बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चंस करिए, सैम्पल पेपर करिए। इन केस ऑफ एनी डाउट आप लोग हमसे डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना है तो जस्ट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन या वेबसाइट पे आप हमारे क्वेरी बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। तो वी विल अपलोड दैट वीडियो, पहले हम लोग अपलोड कर देंगे दैट मीन्स। और अगर आप लाइन से पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड। तब तक जब तक हम लोग अब एसी नहीं अपलोड करते तब तक आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। टिल देन एंजॉय योर डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।